Hello bachcho, let's read this question. So this question says, at temperature T, the emissive power and absorption power of a body for certain wavelength are E lambda and A lambda respectively. Then option A, E lambda is equal to A lambda. B option is E lambda is greater than A lambda. Option C is E lambda is less than A lambda. And option D is there will not be any definite relationship between the E lambda and A lambda. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है बिटवीन एमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्शन पावर के बीच में हमें यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, देखिए किरचॉफ्स लॉ हमने क्यों बोला, किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है, देखिए किरचॉफ्स लॉ बोलता है कि अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है टेम्परेचर टी क्या आपका कांस्टेंट या फिर फिक्स्ड है। अगर हम क्या करें, दो बॉडीज जिनका टेम्परेचर क्या है फिक्स्ड है, मान लीजिए यहाँ पर एक दो बॉडीज मैंने ले ली, ये बॉडीज आर्बिट्रेरी शेप किसी भी शेप की हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर मैंने दो बॉडीज ले ली है। ओके, तो देखिए ये क्या करेंगे, आपका E1 मान लीजिए, इसकी क्या है E1 इज कॉल्ड, इसको हमने यहाँ पर एमिसिव पावर इस बॉडी की मान ली, और A1 क्या मान ली हमने इसके यहाँ पर एब्जॉर्प्टिव पावर। E1 क्या आपकी एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्शन पावर क्या आ गई आपकी A1 होगी। ओके, सेकंड बॉडी के लिए मैंने इसको फर्स्ट बॉडी बोला है और इसको मैंने क्या बोला, सेकंड बॉडी बोला है। इसका टेम्परेचर भी T है, इसका टेम्परेचर भी T है। इसकी एमिसिव पावर को मैंने क्या मान लिया यहाँ पर E2 मान लिया, और इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर को मैंने क्या मान लिया यहाँ पर A2 मान लिया। क्या मान लिया, A2 इज कॉल्ड आवर एब्जॉर्प्टिव पावर। ओके, तो देखिए किरचॉफ्स लॉ क्या बोलती है, किरचॉफ्स लॉ की बात चल रही है। किरचॉफ्स लॉ बोलती है कि एट फिक्स टेम्परेचर जो आपका रेशियो होता है एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर, एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्शन पावर का जो रेशियो होता है वो क्या होता है आपका इक्वल होता है। रेशियो क्या हो जाता है आपका इक्वल हो जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर के केस में ये रेशियो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगर मान लीजिए ये आपका जो लॉ है, जो किरचॉफ्स लॉ है, ये तो आपकी हर जगह पर वैलिड होगी, बस टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, कंडीशन ये है। ओके, तो मान लीजिए हम इसको क्या मान लेते हैं, बॉडी वन या बॉडी टू किसी को भी एक को हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। और हमें पता है फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी इसकी एमिसिव पावर को मैंने E0 से डिनोट कर दिया। मान लीजिए जब मैंने इसको ब्लैक बॉडी मान लिया, और इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है आपकी 1। ब्लैक बॉडी क्या होती है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है, वो कोई भी रेडिएशन उसका फॉल करता है उससे क्या करता है, वो एब्जॉर्व कर लेता है। ओके, तो हमने E2 को क्या मान लिया यहाँ पर 1 मान लिया। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखिए E1 डिवाइड बाई A1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू अवर E2। E2 क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर, ब्लैक बॉडी के लिए एज्यूम कर रहे हैं तो ये आपका E0 हो जाएगा। A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये किसके लिए आ गई, ये कंडीशन आपकी किसके लिए आ गई, दिस कंडीशन इज फॉर अवर ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के लिए हमने यहाँ से ये कंडीशन डिफाइन कर दी। ओके, अब देखिए E1 बाई E0 का रेशियो जो होता है, E1 बाई E0 का जो रेशियो होगा, ये आपका देखिए किसके इक्वल आ गया, आपका A1 के इक्वल आ गया। अब E1 बाई E0 क्या होता है, E1 क्या होता है आपका एमिसिव पावर ऑफ बॉडी ए, बॉडी वन का एमिसिव पावर है, और E0 क्या आपका एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। अब हमें पता है कि किसी बॉडी का एमिसिव पावर डिवाइडेड बाय द एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड आवर एमिसिविटी। क्या बोलते हैं उसको, एमिसिविटी बोलते हैं। ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो आपका E और A क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका इक्वल हो जाएगा। E और A इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, जो उसकी एमिसिविटी होगी वही क्या होगी, उसकी एब्जॉर्प्टिविटी होगी। क्या बोलेंगे उसे हम, या फिर उसकी वो क्या कहलाएगी, उसकी वो उसकी एब्जॉर्प्शन कहलाएगी। ओके, तो हम देख सकते हैं कि देखिए कोई भी बॉडी का यहाँ पर E अगर E क्या है, E और A क्या हो जाते हैं आपके इक्वल हो जाते हैं। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि गुड ऑब्जर्वर आर गुड एमिटर। ओके, तो देखिए ये आपकी देखिए जो कंडीशन है, ये आपकी कंडीशन ए से क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। ई लैम्डा और ए लैम्डा हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया फॉर ए वेवलेंथ लैम्डा के लिए, हम एक सर्टेन वेवलेंथ के लिए बोला है, तो मैंने इसको सफिक्स में लैम्डा यहाँ पर यूज कर लिया। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग देखिए ये आपका किससे मैच कर रहा है, दिस इज मैचिंग विद द ऑप्शन ए। तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। ओके, ऑप्शन ए विल बी द राइट। ओके, ऑप्शन बी हो नहीं सकता, ऑप्शन बी और सी में इनइक्वलिटीज हैं, और ऑप्शन डी में बोला है कि देयर नॉट बी एनी डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन ई लैम्डा एंड ए लैम्डा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।